राम राम भाई सभी को। अभी अर्ली मॉर्निंग हो रखी है और मैं जिम से आया था। थोड़ा ग्रोसरी सामान से घर के लिए शॉपिंग करके भी लाया हूँ। तो मेरे मन में एक बात है बहुत दिनों से जो मैं सोच रहा हूँ, मैं क्या इसके बारे में डिस्कशन कोई करता नहीं है, कोई सोचता भी नहीं। इनफैक्ट गिवन द फैक्ट कि हमारे देश में आजकल जो भी चल रहा है, जो लोग बहसबाजी करते हैं, लड़ रहे हैं, जो दो समूह, दो जातियां या फिर दो धर्म के लोग आपस में बहसबाजी करते रहते हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? लाइक डिस्पाइट बीइंग वन काइंड ऑफ पीपल, वन काइंड ऑफ जनरेशन, वन काइंड ऑफ लैंड यू बिलोंग टू, तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? लाइक कभी सोचा है किसी ने, कभी विचार किया है? इसका आंसर है हमारी हिस्ट्री में। एक्चुअली अगर कभी सोचो बैठ करके ध्यान से, तो हुआ ये था कि बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 में जब आज़ादी मिली, उससे पहले क्या थी अपने देश की सिचुएशन? कभी गौर से उस चीज़ को पढ़ो, समझो, तो यू विल नो, पता चलेगा कि देश ही नहीं था एक्चुअल में। हम लोग भले एक जैसे दिखते हैं बहुत सारे, लेकिन जो हमारे भाषाओं में फ़र्क है, जो हमारी लैंग्वेज का डिफरेंस है, जो हमारे कल्चर का डिफरेंट, ट्रेडिशंस का डिफरेंस है, वो क्यों है? क्योंकि हम लोग एक डाइवर्स कंट्री हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे। और आज़ादी से पहले और अंग्रेज़ों के आने से पहले भी, लेट से अंग्रेज़ों ने तो कितना 200-250 ज़्यादा 300 साल कितना रहे थे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट इनके आने से पहले अलग अलग राज्यों में बंटा हुआ था देश। देश तो था ही नहीं एक्चुअल में, अलग अलग राज्य थे, राजा थे और प्रजा होती थी उनकी। तो जैसे कि नॉर्थ में महाराजा रंजीत सिंह थे, बिफोर ड्यूरिंग दिस पीरियड, बहुत रिसेंट ईयर्स की बात कर रहा हूँ, सामान ही गिर गया था। तो महाराजा रंजीत सिंह थे जैसे नॉर्थ में। दिल्ली में थी दिल्ली सल्तनत, भाई मुग़लों का राज्य था, उसको घेरे हुए था भरतपुर का जाट राज्य, महाराजा सूरजमल। उसके वेस्ट की साइड में राजस्थान में सारा राजपूताना। अभी साउथ में चले जाओ थोड़ा सा और मराठा थे, ये इधर निज़ाम शाही थी हैदराबाद की तरफ। तो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ है ना। आपस में हमेशा, आप कभी हिस्ट्री उठा के पढ़ोगे ना, ये लोग हमेशा आपस में लड़ते रहे हैं। आज इसकी उससे लड़ाई होगी, कल उसकी उससे होगी। तो ये जो लड़ाई है ना, ये कोई आज नहीं हो रही है, ये कोई आज के लोगों में शुरू नहीं हुई है। दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर सो मैनी ईयर्स। तो हुआ ये कि जब अंग्रेज़ आए, धीरे धीरे उन्होंने सब चीज़ों पे कब्जा शुरू कर दिया। तो एक टेरिटरी बन गई काइंड ऑफ। जिस राज्य पे वो कब्जा करते रहे, उनका एक काइंड ऑफ उन्होंने अपना एक राज्य बना लिया, जिसको बोला ईस्ट इंडिया कंपनी, जो था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन। अभी सारे राज्यों पे कब्जा करके इन्होंने सबको बना दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो तब क्या हुआ, सबको पता है कि भाई कितने बेकार थे, अत्याचार हुआ, बहुत कुछ ख़राब हुआ हमारे साथ। तो धीरे धीरे लोगों में रिटेलिएशन, विद्रोह की भावना आई। तो बहुत सारे आज़ादी के हमारे स्वतंत्रता सेनानी उठे, जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई बहादुरी से, कुछ शहीद हुए। तो वो जो एक सेंस था ना, वो सप्रेशन का, जो हम लोग दब चुके थे, उसकी वजह से लोगों ने एकता दिखाई, क्योंकि दुश्मन एक था। उससे पहले सब अलग थे, लेकिन जब अंग्रेज आ गए, अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, तो भाई दुश्मन एक हो गया। अभी एक दुश्मन के हो जाने से सबके पास एक ही रीज़न था लड़ने का। तो सबने एक तरह के जब दुश्मन एक दिखा तो सबने उससे फाइट करी, अंग्रेज़ों को बाहर निकाला। नाउ प्रॉब्लम अगेन वही, बिकॉज तुम एक नहीं थे उससे पहले, तो तुम अब एक लीडर के अंडर में कैसे काम कर सकते हो? इट इज़ नेवर पॉसिबल। तो जब सरकार बनने की बात आई, उसके बाद राजा रूजा तो सब एक तरफ हो चुके थे। अंग्रेज़ों ने सबके राज्य को और सबके सिस्टम को हिला चुके थे, वो ख़राब कर चुके थे, राज्य तो कुछ बचे नहीं। और चलो डेमोक्रेसी का टाइम आ चुका था, राजतंत्र का टाइम आ चुका था। तो अभी पॉलिटिक्स शुरू हुई, सवाल उठा कि भाई ये राज्य अलग रहेंगे कि एक बनेंगे।
कुछ हमारे जो लेट्स से कि अच्छे लीडर्स निकल करके आए जिन्होंने बोला कि चलो एक बना लेते हैं। अभी एक जैसे कि एक बड़ा नाम आता है इस काम में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिन्होंने अलग अलग राज्यों को लाइक सबसे टिपिकल एग्जांपल है हैदराबाद वाली रियासत को जब इन्होंने भारत में शामिल किया था अपने इंडिया के अंदर। नाउ जैसे अंग्रेज गए बहुत सारे राज्य मिल करके एक देश बना। फिर धीरे धीरे राजपूताना मिल गए इसमें, जो महाराजा रणजीत सिंह का नॉर्थ में राज्य था पंजाब राज्य, उसको तो अंग्रेज़ों ने लाइक पहले ही इस तरह मतलब ख़त्म हो चुका था एंड आपस की फूट से भी ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से राज्य बचा नहीं था। और वहाँ पे गवर्नमेंट आई एंड साउथ में हैदराबाद वाली रियासत को बाद में मिलाया गया, तो धीरे धीरे चीज़ें मिल गई एंड देश बन गया। अभी प्रॉब्लम ये है कि एक लीडर, एक पार्टी, एक लॉ, सबके ट्रेडिशन अलग हैं, धर्म अलग है, लोग अपने कल्चर के हिसाब से चलते आए हैं सालों से। एकदम से आपने उठ करके बोल दिया कि अब एक लॉ होगा जिसको हम फॉलो करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यहीं शुरू होती है। अब जैसे आपने बोल दिया कि लॉ होगा, लॉ को फॉलो करेंगे, तो नाउ पीपल डोंट वांट टू डू इट बिकॉज बहुत सारे लोगों के कल्चर और ट्रेडिशंस के अगेंस्ट जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। यू कैन नॉट जस्ट मेक देम कंप्लाई विद एवरीथिंग, नो। एंड जब ये होता है ना कि लाइक एक पार्टी है, हालांकि रिप्रेजेंटेटिव सब स्टेट के अपने अपने ही होते हैं, लेकिन घूम फिर के वो एक पार्टी बन जाती है। और जब एक पार्टी की एक इमेज होती है तो वो देश को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, ना कि उसका एक धार्मिक फेस होना चाहिए, ना कि उसका कोई एक प्रॉपर एजेंडा होना चाहिए, उसका कोई एक आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जब एक डाइवर्स कंट्री को रूल करने वाली पार्टी होती है तो उसकी इमेज भी डाइवर्स होनी चाहिए। डाइवर्स छोटा मतलब कहता है न्यूट्रल होनी चाहिए, वो किसी भी तरफ की नहीं होनी चाहिए, उसकी केवल एक ही इमेज होनी चाहिए जो जनरलाइज्ड ह्यूमैनिटी की तरफ हो। इन रीजंस की वजह से, क्योंकि हम लोग एक ना थे, बीच में एक हुए, बहुत सारे लोग मिल करके लाइक देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन था जिसने हमारे देश को यूनाइट किया था। आज वो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट हमारे पास है नहीं है, तो इसीलिए लोग सब कोई अपने आप में चौधरी बना फिर रहा है कि भाई हम सही हैं तुम गलत हो और हम सही हैं तुम गलत हो। तो लड़ाइयाँ कर रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, हर जगह सब खबरें आती हैं हर टाइम, आज उधर ये हो गया, साउथ में ये हो गया, नॉर्थ में ये हो गया, बाहर ये हो गया। तो एक चीज़ और समझो इस पॉइंट के पीछे कि हमारी कंट्री डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने रिसेंटली आज़ाद हुई थी, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 70 साल कोई बड़ा टाइम नहीं होता है। जैसे अमेरिका जैसे देशों को 300 साल हो गए थे आज़ाद हुए, तो ये इसलिए हमसे ज़्यादा आगे हैं। लेकिन डिस्पाइट दैट फैक्ट हम वर्ल्ड में 4वें 5वें नंबर पे आते हैं। इसका रीज़न ये नहीं है कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है, इसका रीज़न ये होता है कि लोगों ने मेहनत बहुत करी है। जो लोग अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, अलग अलग मतलब कि चीज़ों में मेहनत करते हैं, जो कमाई करते हैं, टैक्स पे करते हैं, जिनकी वजह से रेवेन्यू बढ़ता है, जिनकी वजह से स्टेट में लाइक जीडीपी बढ़ती है, प्रोग्रेस होती है, देश तरक्की करता है, लोगों की वजह से होता है ये। अभी इमेजिन करो कि तुम एक देश के 10 टुकड़े कर दो, हर स्टेट छोटी छोटी अपने अपने सरकारें बना लो, अपने अपने बॉर्डर बना लो, अपने अपनी इकोनॉमी खड़ी करने की कोशिश करो। जितना छोटा देश होता है ना, उतनी पिछड़ी इकोनॉमी मिलेगी उसकी। तुम ये चीज़ें देख लेना हमेशा से, क्योंकि हर एक स्टेट के पास सारी काबिलियत नहीं होती है। कोई स्टेट आपकी किसी एक चीज़ में माहिर है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ की बात कर लो तो हम लोग खेती बाड़ी में माहिर होते हैं। साउथ की बात कर लो तो लोग और चीज़ों में माहिर हैं, कहीं लिटरेसी ज़्यादा है, कहीं किसी और चीज़ का मिनरल प्रोडक्शन ज़्यादा है। उड़ीसा, बिहार साइड चले जाओ, माइंस वगैरह मिल जाएंगे जहाँ मिनरल प्रोडक्शन ज़्यादा है। किसी किसी जगह पे फल फ्रूट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो एक देश बहुत सारे फैक्टर्स और रिसोर्सेज की वजह से मिल करके बड़ा बनता है, प्रोग्रेस करता है। अगर तुम लोगों को ये लगता है ना कि तुम देश को और छोटा कर लो और अपने अपने हिसाब से चलाओगे तो बेस्ट चलेगा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। देखो, जैसे ही तुम देश को छोटा करोगे, जो आजू बाजू के लोग होंगे ना, वो तुम्हारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो स्ट्रेंथ होती है ना, ये जो प्रोग्रेस करने की कैपेसिटी होती है, ये लोगों में एक होने से होती है। इसलिए नहीं है कि भाई तुमने कह दिया कि हम बढ़िया हैं और हमारे अंदर तो बहुत दम है, तुम जात पात और धर्म में बटे हुए लोग हो, तुमको लगता है कि हम सब अच्छे हैं अपने आप में ही। ये जो झूठ का तुमने एक दामन पकड़ा हुआ है ना, ये अपने आप को ढक रखा जो एक झूठ की इमेज से, इसको हटाओ। तुम में से कोई अच्छा नहीं है, लेकिन तुम सब साथ में अच्छे हो। समझे इस बात को?
इंडिविजुअली तुम घंटा किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकते। इंडिविजुअली सब देश तुमसे ज़्यादा बेहतर निकल जाएंगे, क्योंकि वो लोग, ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में हो रहा है ये सब कि भाई हम अलग अलग हैं। इनफैक्ट यूएस चले जाओगे ना, यूएस की हर स्टेट का अलग कल्चर मिलेगा, हर स्टेट वाले दूसरे स्टेट के साथ थोड़ा बहुत रेसिज्म करते हुए मिलेंगे, चाहे वो गोरे भी हों। बेशक से गोरा गोरे के साथ रेसिज्म भी करता है अगर वो अलग अलग स्टेट से हो यूएस के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही हो रहा है, लेकिन इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रहोगे तो तुम इंसान ही, खाओगे रोटी पानी दाल चावल, इसके अलावा तो क्या तुम मतलब सोना खाना शुरू कर दोगे क्या, घास खाना शुरू कर दोगे? तो लाइफस्टाइल वही रहेगा, लोग भी वही रहेंगे। पीस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति ये नहीं कहती कि हम भाई वायलेंस से ही जाने जाते हैं। सब कोई शांति, अमन, प्यार ही चाहता है। तो उस चीज़ के बारे में चर्चा करो ना। फ़र्क के ऊपर चर्चा करने से पहले आपस में जो सिमिलरिटीज़ हैं, जो कॉमन चीज़ें होती हैं, उन पर चर्चा करनी चाहिए कि हम एक जैसे क्यों हैं। इस पे सवाल मत उठाओ कि हम अलग कैसे हैं। फ़र्क की तरफ मत देखो। इनफैक्ट अपने देश से बाहर जब जाता है कोई आदमी, तो उसको मैं कह रहा हूँ, एक कोई बंदा तो इमेजिन कर, पंजाब से गया, कोई गुजरात से गया, कोई साउथ से गया, बाहर देश के बाहर चले गए। इनके लिए तुम, ऐसा नहीं है कि भाई तुम अलग अलग लोग हो, इनके लिए तुम सब सेम दिखते हो। इनको तुम एक ही स्किन टोन में दिखते हो, इनको तुम एक ही लाइक काइंड ऑफ लैंग्वेज बोलते हो दिखते हो, एक ही नेशनलिटी दिखती है। इनको नहीं फ़र्क पड़ता तुम क्या हो क्या नहीं हो, ना तुम्हारी जात से फ़र्क पड़ता है इनको, ना तुम्हारी जात को जानते हैं, ना उनको घंटा भाव देते हैं उस चीज़ को। तो तुम्हारा एक रहने में फ़ायदा है। एक रहोगे तरक्की करोगे, टूटोगे तो कुछ नहीं मिलेगा किसी को भी। जानवरों में भी ये सेंस होती है कि वो जब कमज़ोर होते हैं ना, जो कमज़ोर जानवर वो झुंड में रहते हैं, ग्रुप में। एंड बिलीव मी, तुम शेर नहीं हो, ठीक है? ना तुम हाथी हो ना तुम शेर हो, और छोटो शेर और हाथी भी झुंड में रहते हैं यार। अकेले इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता। हर कोई किसी एक ख़ास काबिलियत के साथ पैदा होता है, या फिर ख़ास काबिलियत अपने आप में लेकर के आता है, जिसकी वजह से देश तरक्की करता है, लोग तरक्की करते हैं, समाज तरक्की करता है। तो बजाय कि एक दूसरे को डंडा डालने के चक्कर में ना पड़ो, इसके बजाय अपने लाइक एक दूसरे से हाथ मिलाओ, शांति करो, एक दूसरे की भावनाओं को समझो, एक दूसरे कल्चर और ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करो। दूसरे को अपने जैसा मत बताओ और अपने को दूसरे से बेहतर भी मत बताओ। हर चीज़ में मैं करना ज़रूरी नहीं होता है। मैं से ऊपर उठोगे तो दूसरा कोई समझ में आएगा। सेल्फ सेंटर होना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन ये एक पैथेटिक, बिल्कुल फुद्दू सा इंसानी एक्सक्यूज़ है, कह लो एक तरह से। फुद्दू बिहेवियर है बहुत ज़्यादा। इससे बजाय कि तुम दुनिया को अपनी बहादुरी, अपनी अच्छाइयाँ बताओ, अच्छे काम करो, लोग अपने आप देख लेंगे तुम्हारी अच्छाइयों को। और बजाय कि तोड़ने फोड़ने की बातों से एक हो जाओ, कुछ अच्छी चीज़ें सीखो लाइफ में। यूथ हो तुम, बहुत सारे जितने भी आज हमारे यूथ हैं जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ बनने के लिए बाहर जाते हो, कुछ बनने के लिए अपने घर से निकलते हो, चाहे दूसरे स्टेट में जाओ, दूसरे देश में जाओ, कहीं जाओ, कुछ बनने के लिए जाते हो, कुछ करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, कुछ कमाई करने के लिए। नल्ले बेरोजगार झगड़े करने थे तो तुम अपने घर पे ही पड़े रहते यार, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ बढ़िया बनो, कुछ सीखो, कुछ समाज में, देश में, दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करो, लोग तुमको चार याद भी रखेंगे इस हिसाब से। और ये मैं के चक्कर से बाहर निकलो। तुम आपस में कुछ नहीं हो, एक दूसरे के साथ रहते हो तुम बहुत कुछ हो, अकेले अकेला कोई कुछ नहीं है, किसी के बस की नहीं अकेले रह के। परिवार में हम क्यों परिवार बनाते हैं, क्यों एक माता पिता होते हैं, क्यों किसी बच्चे होते हैं, क्यों दादा दादी होते हैं? क्यों परिवार है तो सब कुछ है भाई। तो ये पूरा देश, पूरा कोई भी हो, चाहे दूसरा देश भी हो, कहीं भी रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, सब आपका परिवार है। सबसे प्यार से रहो। 4 दिन की जवानी है, यूँ ही निकल जाएगी। मेहनत कर लो इस 4 दिन की जवानी में, बुढ़ापा ठीक से निकलेगा। बढ़िया प्यार से रहो, लोगों के दोस्त मित्र बनाओ अपने, ठीक है? एंजॉय लाइफ, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बाकी चलो, राम राम भाई साहब।